आप लोग सब जानते ही हैं, वृंदावन में गोरेदाऊ आश्रम के द्वितीय महंत पद पर विराजमान पूज्य श्री महंत हरिदास जी महाराज बड़े अच्छे महात्मा थे, बड़े निर्मल और सरल महात्मा थे। क्या कहना, हम लोगों को तो उनके साथ यात्रा का भी अवसर मिला। बड़े महात्मा, महात्मा जिसको कहना चाहिए वो थे संत सरल चित जगत हित, सरल चित थे। अब उनके सरल चित की बात हम कहां तक कहें। एक बार हमसे बोले, भाई मैं बूढ़ा हो गया, अब और कोई सेवा तो नहीं कर सकता, पर झाल बजाने का हमको खूब अभ्यास है, तो हमको साथ ले चला करो, हम कथा सुनेंगे। अब और कोई सेवा तो कर नहीं सकते, तो जब आप कीर्तन करेंगे तो हम झाल बजा दिया करेंगे। कोई व्यंग में नहीं कहा, बड़े भाव से बोले। अरे कि महाराज जी आप क्या बोल रहे हैं, आप गुरुजन हैं, आप विराजेंगे तो ये हम बालकों का सौभाग्य होगा। और जहां अवसर होता वहां कथा में कृपा करके पधारते भी थे, साथ भी चले जाते थे। बड़े अच्छे महापुरुष। तो अपने राम वृंदावन की परिक्रमा एकादशी को प्रायः पहले करने का विचार रहता था, तो एकादशी को परिक्रमा करते हुए गोरेदाऊ आश्रम पहुंचे, पूज्य महंत श्री हरिदास जी महाराज का दर्शन किया। तो उन्होंने कहा, महाराज जी पंडित जी कहते थे तो सब महापुरुष पंडित जी ही बोलते। उन्होंने कहा, पंडित जी एक बात है, अब पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का शरीर बहुत शिथिल हो गया, कमर झुक गई है, और फिर भी हम पता लगाते महाराज जी कहाँ गए, तो महाराज जी तो वहां चले गए, टीकमगढ़ चले गए, महाराज जी तो दमोह चले गए, महाराज जी तो गुजरात चले गए। तो इस आयु में आप लोग उनको इतना क्यों घुमा रहे हो, उनको वृंदावन में स्थिर कर दो। शरीर बहुत शिथिल है। मैंने महाराज जी को कहा, पूज्य श्री हरिदास जी महाराज को, हमने कहा महाराज जी हमारे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, आप प्रार्थना करिए, हम कैसे कहें, हम तो आग्रह नहीं कर सकते। बोले देखो तुम्हें बुरा लगे तो भले ही लग जाए। महाराज जी की यात्राएं सामान्य होती हैं, बस में चढ़ गए, ट्रेन में चढ़ गए, रिजर्वेशन है तो भी है, नहीं है तो भी, और कहीं कोई घटना घट गई ना तो उनको तो कोई कुछ नहीं कहेगा, सब तुम्हारे को नाम रखेंगे, और फिर बहुत बुरा होगा, धाम छूट जाएगा उनका, कोई घटना घट गई तो। इसलिए उनसे प्रार्थना करो कि वो धाम के बाहर न जाए। और तुम्हें संकोच है तो हमारा नाम लेना, हम तो तुमको संदेश वाहक बना करके भेज रहे हैं, तो हमारा संदेश महाराज जी तक सुना देना। तो ठीक है, संदेश तो हम सुना देंगे। परिक्रमा से लौट के आए, महाराज जी को प्रणाम किया। उस समय महाराज जी मलुक पीठ में ही विराजने लग गए थे, 2-3 वर्ष मलुक पीठ में अंतिम में विराजे। तो महाराज जी से हमने प्रार्थना की कि पूज्य महंत जी ने ये बात कही। महाराज जी बोले देखो हमारे जाने आने का मन कहीं नहीं करता है, पर प्रेमी लोग अत्यधिक आग्रह करते हैं, तो उनके आग्रह को देख करके और ये दुखी न हो जाएं, ये विचार करके उनके अतिशय आग्रह को देख करके हम यात्रा बना लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। हमें कोई जाने आने का शौक नहीं है। और बोले जब जाते हैं तो कुछ न कुछ भेंट विदाई भी मिल जाती है, हंसकर बोले, कुछ न कुछ कपड़ा गमछा भी मिल जाता है तो संतों की सेवा में काम आ जाता है। ये दोनों ही बातें हैं, सत्संग हो जाता और कुछ, जबकि लोभ की तो सूक्ष्म गंध भी उनमें नहीं थी, इसलिए हम चले जाते हैं। हमने कहा महाराज जी महंत जी बोल रहे थे कि आप जाते हैं और कहीं कोई घटना घट गई तो,
इसलिए महाराज जी से प्रार्थना को अब जाना आना बंद कर दें। महाराज जी बोले देखो हमारे जाने आने का मन नहीं है, पर लोग आग्रह करते तो हम कहते उठा ले जाओ और धर जाओ। ले जाने वाले को तकलीफ नहीं है और जाना वाला भी चला ही जा रहा है, तो आपको क्या समस्या है, आप क्यों मना कर रहे हो? हमने कहा हम मने नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल श्री हरिदास जी महाराज की बात आप तक पहुंचा रहे हैं, हम मने थोड़ी कर रहे हैं। अब वो ये कह रहे थे कि मेरी तरफ से कह देना कोई घटना घट गई तो। महाराज जी बोले अच्छा वाह, क्या घटना घटेगी? हाथ पांव टूटेगा, गिरेंगे पड़ेंगे, चल नहीं पाते हैं, हाथ पांव टूटेगा। और क्या होगा? बोले मृत्यु होगी, इससे अधिक तो कुछ नहीं होगा। हम चुप हो गए, क्या बोले उनके सामने। पंडित जी जहां यह शरीर छूटेगा ना, वहां वृंदावन प्रकट हो जाएगा। ये महाराज जी ने भावाविष्ट होकर कहा, जहां शरीर छूटेगा वहां वृंदावन प्रकट हो जाएगा। तुम क्या समझते हो हम वृंदावन के बाहर जाते हैं? आधे क्षण के लिए भी हम वृंदावन से बाहर नहीं जाते हैं, हम निरंतर वृंदावन में रहते हैं। जहां मरेंगे उसके पहले वृंदावन प्रकट हो जाएगा। ऐसा कहकर महाराज जी भावाविष्ट हो गए। प्रेम के अष्ट सात्विक भाव सहसा उनके देह में प्रकट हो गए। कक्ष में महाराज जी थे, ये दास ही था। हमने चरणों में मस्तक रखा, कहा महाराज जी हम आपके स्वरूप को कहां समझें, हमने तो संदेश दिया, आप क्षमा करें। वस्तुतः आप वृंदावन में ही रहते हैं, आप वृंदावन के बाहर नहीं जाते। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि ये बात उन्होंने इसलिए कही क्योंकि वृंदावन का स्वरूप उनके सामने प्रकट है। हृदय में वृंदावन बसा है तो जहां जाओगे वहां वृंदावन है। हृदय में अयोध्या बसी है तो जहां जाओगे वहां अयोध्या है। हृदय में वृंदावन नहीं, हृदय में अयोध्या नहीं, तो अयोध्या वृंदावन में रहकर भी संसार का प्रपंच दिखाई पड़ेगा। हृदय में धाम बसे। इसलिए श्री स्वामी भगवत ऋषिक जी ने कहा, हमारे वृंदावन पुर और, हमारे वृंदावन पुर और, हमारे वृंदावन पुर और, हमारे वृंदावन